हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 5 ईयर प्लान। जब से शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम तक कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है उसके बारे में चर्चा होगी। और इस स्लाइड में आप मेरी एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं और मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में। इसके अलावा आप ट्रिकी एजुकेशंस पर किस किस चीज़ से संबंधित एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो अब चर्चा करते हैं 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान यानी कि 5 वर्ष के लिए क्या कार्य योजना बनानी है, अगले 5 वर्ष के लिए क्या कार्य योजना है और उससे अगले 5 वर्ष के लिए क्या कार्य योजना है, इस पर अगर चर्चा करें तो यही 5 यानी कि 5 ईयर प्लान योजना है। इसमें क्या होता है कि सरकार एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि 5 साल के अंदर मुझे इस सेक्टर में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है या इस सेक्टर को मुझे अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है और ये मेरा लक्ष्य है। तो उसी चीज पर सरकार कार्यरत रहती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 1951 से 52 तक जो ये पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1951 से, ये जो 1955-56 तक चला फर्स्ट ईयर प्लान। इसमें जो प्रायोरिटी दी गई वो दी गई कृषि को और इरिगेशन को, एग्रीकल्चर और इरिगेशन को। इसमें जो टारगेट था वो था 2.1 और अचीव उससे ज्यादा ही किया गया। अगला सेकंड प्लान जो था टर्म प्लान, उसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए इस पे टारगेट किया गया। थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो 1961 से 1966 तक के लिए था। इसमें जो बेसिक इंडस्ट्रीज के अलावा भारतीय इकोनॉमी को भी डेवलप करने की बात की गई थी। जो अचीव था वो था 2.5, टारगेट 5.5% से ज्यादा ही था, मतलब हाफ अचीव कर पाए। इसमें जो बात की गई है वो प्लान हॉलीडे पीरियड ड्यू टू इंडो पाकिस्तान वॉर, इसके कारण थोड़ा डिले हो गया था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में वॉर हो गई थी, उसके कारण थोड़ा डिले हो गया था और अचीव हुआ था 3.9 और टारगेट कुछ नहीं रखा गया था इसमें। अगला 4th ईयर प्लान था 1969 से और 1973-74 तक 4th प्लान। इसमें जोर दिया गया कि ग्रोथ को और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। टारगेट था इसमें 5.7, अचीव हुआ 3.3। अगला 5 ईयर प्लान था जो 5th 5 ईयर प्लान, उस पर प्रायोरिटी दी गई पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। इस पर जोर दिया गया, गरीबी पर मेन जोर दिया गया कि गरीबी हटाओ और खुद आत्मनिर्भर बनो। टारगेट था इसमें 4.4 और अचीव हुआ 4.7। 1978-79 और 79-78 एनुअल प्लान, रोलिंग प्लान इसे भी बोलते हैं, लॉन्च हुआ जनता गवर्नमेंट द्वारा। टारगेट इसका कुछ नहीं रखा गया, अचीव हुआ 5.2। अगला है हमारा 6th प्लान 1980 से 1981। इसमें जोर दिया गया पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब गरीबी को दोबारा कम करने के लिए इस पर जोर दिया गया। टारगेट था 5.2, अचीव हुआ 5.7। अगला 7th प्लान की अगर बात करें 1985 से 1989-90 तक, प्रायोरिटी इसमें रखा गया क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इन रूरल सब्सिडरी ऑक्यूपेशन, जो कि ग्रामीण इलाकों में जो ऑक्यूपेशंस, स्वयं रोजगार उत्पन्न करने पर जोर दिया गया। टारगेट था 5.0, अचीव हुआ उससे ज्यादा 5.8। 1990-91 और इसमें एनुअल प्लान में बात की गई मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा नौकरियां बढ़ाने की बात की गई इसमें। इसको एनुअल प्लान ही माना गया, इसको 7th के बाद 8th नहीं माना गया। टारगेट इसका कुछ नहीं रखा, अचीव हुआ 3.4। और 92 से 93 तक से 96-97 8th प्लान, प्रायोरिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। टारगेट 5.6, अचीव 5.8। 1997 से 98 to 2001 9th प्लान, फोकस ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी।
इसमें जो टारगेट था वो था 6.5 और अचीव हुआ 5.6। 2002-03 से लेके 2006-07 तक 10th प्लान चला और इसकी प्रायोरिटी थी वेल बीइंग एंड इरेडिक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। जो राज्यों के इम्बैलेंस हैं और रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको सही करना। टारगेट था इसमें 8.0 और अचीव हुआ 7.8। 2007-08 से लेकर 2011-12 तक 11th प्लान चला। इसमें एम था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की बात की गई। टारगेट था 8.0, अचीव हुआ 7.9। 2012-13 से 2017-18 12th प्लान फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका टारगेट 8.0 था और अचीव इसमें थोड़ा कम हो पाया 7.5 के समथिंग। और अगला जो प्लान है वो है 13th 5-year डिफेंस प्लान 2017 से 2022। इन्वेस्टेजेस ऑन एलोकेशन ऑफ ₹2683924 करोड़ फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, इन पर ज़्यादा जोर दिया गया। दिस इंक्लूड्स 1395,271 करोड़ अंडर द रेवेन्यू सेगमेंट एंड द रिमाइंडर फॉर डिफरेइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेन क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस पर रखा गया है। तो इस तरह हमारा पूरा चर्चा खत्म होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।